हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी। और असम पुलिस गुजरात आती है और इंडिपेंडेंट एमएलए जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको अरेस्ट करती है और फिर उनको असम लेके जाती है। लेकिन इसी बीच उनको दोबारा जब उनको बेल मिल जाता है, एक उनके ट्वीट की वजह से उनको जेल जाना पड़ा और उसके बाद दोबारा फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फाइनली जो है वो जिग्नेश जेल से बाहर है और हमारे बीच में है। और जिग्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिग्नेश, एग्जैक्टली हुआ क्या था? आपको असम पुलिस कैसे लेकर चली गई, और पूरा अगर आप बता सके शॉर्ट में कि क्या हुआ था। तो बेसिकली 19 तारीख को, इसी महीने की 19 को, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र वडगाम के बगल में पालनपुर सर्किट हाउस में था। और रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे असम की पुलिस आई और मेरे रूम में आकर बैठी और कहा कि आपको अरेस्ट करना है। तो आई वाज शॉक। मैं बोला कौन से मामले में, क्या हुआ? तो बोला कुछ ट्वीट का मामला है। मैं बोला फाइन, मुझे एफआईआर का कॉपी दिखाइए और मेरे फैमिली और लॉयर से बात करने दीजिए, और कौन सी धाराओं के तहत ये ऑफेंस दर्ज हुआ है, ताकि मैं भी थोड़ा उसके ऊपर कुछ सोच पाऊं, मेरे वकील से एक बार बात करूं, कंसल्ट करूं, एंड देन वी कैन मूव ऑन। लेकिन वो बात भी करने नहीं दिया परिवार से, न वकील से, न एफआईआर का कॉपी दिया, कुछ नहीं। तो जो एपेक्स कोर्ट ने डीके बसु का जो गाइडलाइन सेट किया है, और न केवल डीके बसु, बहुत से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो है, जिसमें एक प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस जो इतने सालों के दौरान हमारी जुडिशरी ने डेवलप किया है, किसी भी व्यक्ति को डिटेन और अरेस्ट करने के वक्त क्या उसको ये राइट से, सबका वायोलेशन, ये जानते हुए भी कि मैं एक विधायक भी हूं और वकील भी हूं। और फिर मुझे वहां से बगल के पुलिस थाने में ले गए, वहां पे ऑन रिकॉर्ड मेरा अरेस्ट दिखाया, और फिर वहां से मुझे एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट लेके गए, जो करीब 120-130 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते के दौरान भी मैंने कहा कि भी एफआईआर का कॉपी दीजिए, और एक का डेस्परेशन था, बहुत जल्दी के मूड में थे, न जानो न जाने क्या कौन सा बड़ा गैंगस्टर को पकड़ के लाए हो। और इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी बाद में, अब जब रिलीज होकर आया तब मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि 19 तारीख को गिरफ्तारी हुई, एफआईआर भी 19 को हुआ। अब एफआईआर 19 को कोकराझार हुआ। पुलिस स्टेशन 19 को एफआईआर हुआ, 19 रात को ही मेरा गिरफ्तारी हो गया। मतलब कि कोकराझार के पुलिस स्टेशन से 4.5 घंटे की दूरी पर गुवाहाटी, वहां से फ्लाइट पकड़ के या तो आप दिल्ली जाएंगे या तो बेंगलोर, फिर वहां से आप आएंगे अहमदाबाद, कैब करेंगे, और फिर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है 140 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से। ये पूरा कार्यक्रम एक दिन में हो कैसे गया? सारा काम आसाम गवर्नमेंट, आसाम पुलिस छोड़कर 2,500 किलोमीटर दूर बैठे उस एमएलए को कैसे पकड़ा जाए, इस बात का जो डेस्परेशन है, वो ये इंडिकेट करता है कि किसी की सूचना है। अदरवाइज जनरली पुलिस का जो लेथार्जिक अप्रोच हम लोग इस मुल्क में देखते हैं, अरे भाई हाथ जोड़ने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है, रैलियां करनी पड़ती है, तब जाके गिरफ्तारियां होती है, तब जाके ऑफेंस दर्ज होते हैं, हम लोग लड़ते हैं तब बहुत से केसेस फाइल होते हैं। तो यहाँ पर जिग्नेश जिग्नेश, बिना आप ये किसी कहना। की सूचना के ये हुआ हो, मैं मानता हूं नहीं। एक और दूसरी बात, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। और दूसरी बात कि 19 को ये एफआईआर हुआ और 19 रात तक पहुंच गए वहां पर। मतलब कि शायद एफआईआर होने से पहले ही फ्लाइट बुक करना और वो सब इंतजाम हो गया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये पूर्व आयोजित, पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र है। जी। तो आप जो बात कह रहे हैं कि आप पुलिस आपको मतलब पहले चल चुकी थी शायद आपके हिसाब से, मुझे एक हम्म। बात बताइए, जो दूसरा एफआईआर आप पर हुआ, क्योंकि पहले एफआईआर ट्वीट पर था, आपने पीएम के अगेंस्ट पे ट्वीट किया था, उसको लेकर था, जी। उस पर भी चर्चा करेंगे हम, उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन दूसरा जो आपका केस था कि आपने किसी विमेन पुलिस ऑफिसर को आपने मतलब गलत तरीके से छुआ या आपने उनको धक्का दिया, ये तमाम चीजें थी, और गलत स्लैंग का यूज किया आपने, ये जो केस था। एक बात हम्म। मुझे बताइए, आपके ऊपर आरोप एफआईआर में जरूर है, आप हाँ। किसी महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस ऑफिसर के साथ आप गए थे, क्या हुआ था अगर आप वो बता सके, क्योंकि अगर जी, आपके ऊपर पूरा। आरोप तो लगा है। तो मैं गुवाहाटी पे हम लोग लैंड किए नून में, और वहां पे इतना ताम झाम, 35-40 राइफलधारी सारे पुलिस के लोग, मानो बड़े कोई टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो, बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पूरा मतलब एक फियर साइकोसिस खड़ा करना और एक माहौल बनाने की कोशिश करने की असम की पुलिस ने कोशिश की। और 4-5 गाड़ियों का काफिला था। मैं जिस कार में था अरेस्टेड, उसके आगे 2 कार थी, पीछे 2 कार थी, टोटल 5 गाड़ियां थी। पांचों गाड़ियों में से उस महिला को बिठाने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली।
न केवल उतरा, मेरी जिस कार में महिला पुलिसकर्मी को बिठाया वो पीछे की सीट में बैठ सकती थी, वो आगे ड्राइवर की बगल वाली सीट में बैठ सकती थी, नहीं, मेरे बगल की सीट पे उसको बिठाया। तभी मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन व्हाई दिस महिला पुलिस ऑफिसर इज हियर ऐसे पूछना थोड़ा वियर्ड लगता है, तो मैं कुछ पूछा नहीं। फिर वहां से हम लोग जब आगे निकले, तब मुझे कुछ ऐसा एक प्रकार से अंदेश आया कि समथिंग इज वियर्ड अबाउट इट, थोड़ा वाइब्स में जो फील करते हैं ना, तो तब मुझे लगा। लेकिन फिर मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर रिमांड मांगे, तो उस सब चीजों में पड़ा, तो मेरा उसमें ज्यादा इट वाज नॉट बॉदरिंग मी एट द बैक ऑफ माय माइंड। लेकिन फिर जब ये बेल मिला मुझे पहले केस में से, और फिर जब ये मुझे बताया कि आपके ऊपर दूसरा केस है, तब मुझे पता चला है। और जुडिशरी ने जिस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशंस किए, जुडिशरी ने दूध का दूध पानी का पानी बेल ऑर्डर में ही कर दिया। जुडिशरी ने जो अब तक कहा है, एक एफआईआर फॉल्स है, दूसरा फ्रिवलस है, थर्ड फाइल्ड विथ मालाफाइड इंटेंशंस, फोर्थ मैन्युफैक्चर्ड है, और सबसे ज्यादा समझने लायक बात यह है कि अक्यूज जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर लंबे वक्त तक जेल में डाले रखने के लिए ही एफआईआर मैन्युफैक्चर किया है, अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये न्याय तंत्र ने कह दिया। मतलब कि इतना मनगढ़ंत कहानी एक एमएलए के कैरेक्टर एसोसिएशन को लेकर, और उसको एक से बाद एक केसों में उलझाए रखने के लिए, तो मतलब एक अब ये निर्विवाद तौर पे दिख रहा है कि एक षड्यंत्र है। सवाल ये होता है कि आसाम की सरकार को क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे उस विधायक के साथ साजिश करे। नक्की उनके ऊपर उनके किसी पॉलिटिकल बॉसेस का फोन आया है, और उन्हीं की सूचना के तहत ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी जिग्नेश, एक बात मुझे बताइए कि आप ये बता रहे हैं सारी बातें, उसमें जो आपको बारपेटा की जो अदालत है, आपको सेशन कोर्ट में जो जज ने जो भी जजमेंट में कहा है आपके ऊपर, मतलब कि एफआईआर फर्जी था, तमाम चीजें कही हैं, लेकिन उसके बाद असम सरकार जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाती है, और जी हाईकोर्ट में आपके खिलाफ बेल ऑर्डर जो है आपका, उसको रुकवाने के लिए वो वहां पहुंचती है। हम्म लेकिन उसमें हाईकोर्ट की सुनवाई में मैं आपको बता देता हूं, वहां पे है कि हम्म उन्होंने स्टे लगा दिया है उस ऑब्जर्वेशन पे जो हम्म अदालत, जो सेशन कोर्ट ने आपको, बारपेटा की सेशन कोर्ट ने दिया था, उस हम्म पर आप क्या कहेंगे? मतलब कि जब आपका जुडिशरी आपको लताड़ रहा है, ठोक रहा है, और कह रहा है कि सुधरो, असम पुलिस वालों अपने गिरेबान में झांको, अपने चरित्र के बारे में थोड़ा रिथिंक करो, उसके बारे में सोचने के बजाय नहीं नहीं नहीं, इस ऑब्जर्वेशन को कैसे रोका जाए वरना किरकिरी होगी, थू थू होगे, इस बात की चिंता में सरकार लगी है। इनको माफी मांगनी चाहिए थी मेरी, गुजरात की जनता की, भारत देश के दलितों की, उसके बजाय इस ऑब्जर्वेशन पे स्टे लेने के लिए गए। और जिस ऑब्जर्वेशन में स्टे मिले हैं, उसके अलावा भी बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है। यहां तक कह दिया जुडिशरी ने कि आसाम धीरे धीरे करके पुलिस स्टेट बन रहा है। मतलब कि जब कोई राज्य पुलिस स्टेट बने, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, और वो हमारे संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। स्टे ऑर्डर में भी एफआईआर फॉल्स है, फ्रिवलस है, इस बात के ऊपर स्टे नहीं है। आपके बेल जो है उसको, मतलब बेल ऑर्डर पे आपके स्टे, मतलब वो नहीं है, आपको रुका नहीं गया, आपका बेल हाँ ऑर्डर कंटिन्यू है। बिल्कुल। हाँ, अगली सुनवाई मतलब कि आपको ये तो आगे है। बहुत मतलब कि ये तो बहुत सीरियस चार्जेस है। मतलब हम्म, कि एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य के विधायक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। इजंट इट सो वेरी सीरियस? कितना गंभीर मामला है। तो अगेन बार बार मैं ये कह रहा हूं, और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, कि असम की सरकार को 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी विधायक को टारगेट करके केसेस आफ्टर केसेस में लपेटने में क्या मन, किसके इशारों पर यह हो रहा है? अब आपके ट्वीट पर आते हैं। आपने ट्वीट किया है जी जिसमें आपने आप कह रहे हैं कि आप उसमें आपने गॉडसे का नाम लिया है, जी। तो आप प्रधानमंत्री को गॉडसे से क्यों रिलेट कर रहे हैं? ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ का मेरा कमेंट है, मान के चलिए एडवर्स कमेंट है। हम्म, एफआईआर कहां बनता है? हम भी वकील हैं। एफआईआर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मेरे ट्वीट में, वो है ही नहीं। मतलब आपको, आपके हिसाब से ट्वीट पर एक्शन नहीं हाँ, होना चाहिए था? कैसे ऑफेंस कहां बनता है?
न पहले केस में बनता है, दूसरे केस में एफआईआर नहीं बनता, वो जुडिशरी ने कह दिया। पत्रकारों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बीजेपी का आईटी सेल 50 किस्म की बातें लिखता है, राइट। तो हम भी जहां इन्फ्लुएंस रखते हैं गुजरात में, वहां किसी थाने में जाकर जाए तो हर तीसरे दिन क्रिमिनल डेफेमेशन का एफआईआर करवा सकते हैं। तो नहीं करेंगे ना वो, क्यों करेंगे? चलता रहता है, डेमोक्रेसी में लोग कमेंट करते हैं, चलता रहता है, थोड़ा दिल बड़ा करिए। थोड़ा हम गुजरात की पॉलिटिक्स पे बात कर लें कि आप कह रहे हैं 1 जून से आप आंदोलन करेंगे, गुजरात में चुनाव भी होने वाला है, जी। ठीक है, तो क्या ये आपका जो आंदोलन है ये चुनाव को देखते हुए ही एक तरह से कहा जाएगा कि आप तैयारी है आपकी? अरे मैं तो खुलकर कहता हूं यार, नाक दबाओगे तभी मुंह खोलेगी ना सरकार, हर एक चीज का वक्त होता है ना। बट तो आपके चुनाव तो सही, गुजरात कांग्रेस में तो सही इतनी वक्त फूट है, आपके सरकार खुद ही फूट वाले है, का तो मैं कह ही रहा कैसे हूँ। कैसे कैसी तैयारी है आपकी? आप तो खुद ही फूट है, आप आंदोलन भले ही कह रहे हो, हाँ, लेकिन आपकी जो गुजरात कांग्रेस है उसमें खुद ही फूट है, लगातार खबरें आ रही हैं। वो तो देखिए ऐसा है कि इस प्रकार की खबरों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चलता रहेगा, वो खबरें अरे आती आपके रहे। आपके आपके हम कार्यकारी लोग अध्यक्ष हम लोगों को हम लोगों ने हार्दिक जिस पटेल मुद्दे पे अपने कॉल लिया अपना। है, हम लोग जिस मुद्दे पे कॉल दिए हैं, हम लोग डिटरमाइंड है उस मुद्दे पर सड़क पे उतरने के लिए, कम वोट में। पाटीदार समाज के नेताओं के ऊपर पाटीदार आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, सारे केसेस वापस ले लिए गए, सारे नहीं तो ज्यादातर मुकदमे वापस ले लिए। तो ऊना के वक्त दलितों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लीजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम के मुस्लिम समुदाय के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, 72 लोगों को 3 महीना जेल में रहना पड़ा, केसेस लीजिए वापस। गुजरात में प्रोहिबिशन होने के बावजूद हर एक जिले के हर एक तहसील में शराब बिकती है, उसके खिलाफ प्रधान जी ठाकुर नाम के हमारे एक साथी ने बनासकांठा जिले में रेड किया, उसको जेल में डाल दिया। जो लोग शराब की बिक्री करते थे, शराब के अड्डे चलाते हैं, उनको नहीं, जो रेड किया उसको। तो ये सारे केसेस वापस लिए जाए, नहीं लेंगे हम सड़क पर उतरेंगे। आप सड़क पर उतरेंगे? आप पाटीदार समाज की बात कर रहे हैं, आपके जी। हार्दिक पटेल जो हैं वो तो मतलब नाराज चल रहे हैं पार्टी से, वो अब मतलब उन्होंने अपने ट्विटर से भी हटा लिया है, अपना जो कांग्रेस का बायो था, उन बायो में कांग्रेस का नाम था वो भी हटा लिया है। कैसे लड़ेंगे? आप लड़ना चाहते हैं लेकिन आपके खुद जो है आपकी यूनिटी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, नाराजगी है, खुशी है, सब चलता रहता है यार, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में खुशी होती है, गम होता है, पूरा एक्साइटमेंट डिप्लोमेटिक होते हैं, आंसर फ्रस्ट्रेटेड है होते हैं, जिग्नेश, पूरा तो डिप्लोमेटिक सब आंसर चलता है है। ये। मैं खुलकर कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ वो नाराज नहीं है, मैं कहाँ पॉलिटिकली कन्वीनियंट जवाब दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ है नाराज, दिख रही उसकी नाराजगी, रिजोल्व होगी। रिजोल्व होगी। हाँ, आज नहीं तो कल रिजोल्व होगी, कल नहीं तो परसों होगी, होगी। अच्छाई इस बहाने इतनी, जिग्नेश अच्छाई की मनाएंगे, बहाने, अच्छाई इस बहाने इतना बढ़िया हेडलाइंस मिल रहा है डेली। जिग्नेश मनाएंगे हार्दिक को। बिल्कुल, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। चलिए चलिए जिग्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फिर आगे थैंक बात यू। होगी, हार्दिक मान जाएंगे तब आप दोनों के साथ बात हो सकती है, अगर मान जाए तो। और बाकी गुजरात का चुनाव नजदीक है, आपका आंदोलन है, सब पे हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। थैंक यू शादाब भाई, और सभी को ईद मुबारक बिलेटेड।